कहने लगते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ, मैं मन से अलग हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं मन से अलग हूँ। अगर यही बात दोहराते दोहराते आपको सोना है तो ये अंतर्मन में कब जाती है ये बात? पहले तो आप मन से ही दोहराते हैं। जैसे जैसे आपको नींद पकड़ने लगती है, नींद पकड़ना यानी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सोने लगता है। फिर उस टाइम को ये जो आपकी विचार है जो दोहराने के, ये भूल जाते हैं। जैसे जैसे आप सोने लगते हो फिर भूल जाते हैं आपके विचार। फिर थोड़ी सी शुरू में तो आप बस ऐसे ही दोहराते रहते सो जाते हो, एक बात होगी। और सुबह जब आप उठते हो एंड एकदम से उठते नहीं, जैसे आपकी नींद खुलती है, अभी आप बेड पे ही हो, अभी कुछ काम हाथ में नहीं लिए, अभी उठे नहीं, बेड पे हो, यानी अभी थोड़ी थोड़ी नींद आपको पकड़ी हुई है और पूरी तरह से आप जागे नहीं। इसे ऐसा समझते हैं कि आप न नींद में हो न जागे हो, बस नींद से अभी उठ रहे हो और न ही पूरे उठे हुए हो। इस स्थिति में जैसे आपकी नींद खुलती है सुबह सुबह, फिर से दोहराना है, मैं शरीर से अलग हूं, मैं मन से अलग हूं। यही बात कंटिन्यू दोहराना है। इसे दोहराते दोहराते आपको उठना है। अभी दो बार दोहराते दोहराते सोना है और दोहराते दोहराते उठना है। इससे क्या होता है, जैसे शुरू में आप दोहराते दोहराते सो जाएंगे और सुबह उठने के बाद भी आपको याद करके दोहराते दोहराते उठना होगा। जैसे हर आदमी का टाइमलाइन अलग है। जैसे एक 8 दिन होंगे, 15 दिन होंगे या फिर महीना होगा, फिर आपको कुछ अलग फील होगा। जैसे आप दोहराते सो रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। फिर ऐसी घड़ी आ जाएगी, आप नींद में तो हो मगर फिर भी आप कह रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं। नींद में तो पूरे हैं आप, फिर भी एक कॉन्शियस पकड़ा हुआ रहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इन दोनों से अलग हूँ। फिर जब सुबह सुबह उठते हैं तब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप उठते हैं आपको लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तब आप दोहराते नहीं है, आपको फील हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं दोनों से अलग हूँ। जैसे ही ये फील आपके अंदर आ जाए, ये रिमेम्बरिंग, सेल्फ रिमेम्बरिंग आपके भीतर आ जाए, बस उसी वक्त मन आपका कुशल नौकर बन जाता है। फिर आप मन के जरिए सब काम कर सकते हो। फिर उसकी इतनी औकात नहीं होती कि आप सोचे कि आज ये करना है, फिर वो ऐसा नहीं बोलेगा कि आज नहीं करेंगे भाई कल करेंगे, ऐसा होगा नहीं। उसी वक्त वो काम शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब मालिक बन के नहीं है, वो अब नौकर है। अब नौकर का काम क्या होता है? मालिक का काम करना, उसमें हाँ हूं नहीं होता है। तो ये जो है होता जाएगा। फिर जैसे स्टूडेंट है, जैसे ही उनको सेल्फ रिमेम्बरिंग आ जाएगी, फिर जब आप एक बार पढ़ लोगे तो पूरी तरह से आपके दिमाग में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि नौकर नहीं पढ़ रहा, अब मालिक की आज्ञा है पढ़ के ध्यान में रखो, तो पढ़ के ध्यान में रखेगा। एक बार पढ़ेगा, ध्यान में रखेगा। सिर्फ आपको तब ऑर्डर देना है, कुछ करना नहीं है, ऑर्डर देना है, चीजें अपने आप होती जाएंगी। हाँ, होती जाएंगी इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं ऑर्डर दिया बस, नहीं, करना तो शरीर के जरिए है, मगर आलस से नहीं होगा। काम टालने की जो है सोच वो नहीं होगी, बोर्डम नहीं होगा, और जो आपका बोलने का ढंग है वो बदल जाएगा, आपका सोचने का ढंग जो है वो बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखरते जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ब्राइट होती जाएगी, आपका दिमाग खुलने लगेगा, दिमाग में नए नए विचार आते जाएंगे, एक क्रिएटिविटी आपके भीतर आ जाएगी, एक कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर आ जाएगा,
एक स्टेज डेयरिंग आपके भीतर आ जाएगी। किसी से कुछ पूछना है, किसी से कुछ कहना है, किसी से कुछ काम है, तो आप झिझकने नहीं लगोगे। अभी फिलहाल कुछ कहना है किसी, तो आप कुछ लोग झिझकते हैं, पूछूं कि नहीं पूछूं, चलो बाद में पूछ लेते हैं या फिर कल पूछ लेते हैं, ऐसे टालने लगते हैं। तो ये जो है, ये जो इन्फीरियरिटी की कॉम्प्लेक्स है, ये आपके भीतर से निकल जाएगी और तुम जो हो वो तुम्हें पता चलने लगेगा। अभी तुम जो हो उससे आपका कुछ भी पता नहीं है। जब तुम मालिक बनोगे तो तुम जो हो तब तुम्हें पता चलेगा। तब कोई आपको कुछ भी कहे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कोई आपका स्तुति कर दे, आपको अच्छा कहे तो आपको अच्छा फील होगा। कोई आपको 2-4 गालियाँ दे, भले ही सामने में पीट गालियाँ दे, तो उसके बारे में सोचने का आपका ढंग अलग हो जाएगा। तो जब आप खुद मालिक बनोगे, मन जब नौकर बनेगा, तब आपके पीछे कोई गाली देता है या आपके सामने गाली देता है, इससे आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप जो है आप खुद जानते हैं। अभी क्या है, आप अपने बारे में कुछ जानते नहीं, इसीलिए जो कहता है वो तुम हो ऐसा समझ लेते हो। जैसे कोई कहता है कि तुम मूर्ख हो, तो तुरंत आपका मन पकड़ लेता है कि सच में मैं मूर्ख हूँ क्या, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। बस अभी मैं मूर्ख हो तो वो क्या शहाना है क्या, वो भी मूर्ख है, उसने भी ऐसा किया था। फिर ये जाल शुरू हो जाता है, विचार का जाल। जब आप मालिक हो, कोई कहता है कि आप मूर्ख हो, तो आप हंस लेते हो, क्योंकि आपको पता है आप मूर्ख नहीं है। अगर आपको कोई मूर्ख कह रहा है तो जरूर वो खुद मूर्ख ही होगा, इसलिए आपको हंसी आ जाएगी, इससे ज्यादा कुछ भी। चलो भाई ठीक है, चलो मैं मूर्ख ही सही, क्योंकि समझने से कुछ होता नहीं, सामने वाले के कहने से कुछ नहीं होता। अपनी समझ अगर अपने पास है तो सामने कोई आपकी निंदा करे, स्तुति करे, इससे आपका मन विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन विचलित होने के लिए मन मालिक है ही नहीं। अभी वो जो कह रहा है उसका निर्णय मन नहीं लेगा। अभी वो जो मालिक है, आपका जो अस्तित्व है, आपका जो स्टेटस है, वो लेगा निर्णय। वो कह रहा है मैं हूं क्या नहीं, वो निर्णय लेगा। फिलहाल कैसा है, तुम्हारा मन जो मालिक बन के वो निर्णय लेगा। कुछ कह रहा है वो, कुछ तुरंत पकड़ेगा वो विचार को, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने कब किया, क्या सच में मैं हूं। तो ये जो जालसाजी है, ये जो विचारों का बवंडर है, ये पूरा निकल जाएगा। जब मालिक होता है तो मन को विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, मालिक आज्ञा देता है, मन उसे दोहराने लगता है। जैसे नौकर है शॉप में, मालिक नहीं है, नौकर है, तो बहुत विचार पैदा करेगा वो, मैं ये काम करूं क्या वो काम करूं, कि ये सफाई करूं क्या वो सफाई करूं, कि मैं बाहर कुछ काम है वो करके आऊं, कि ये करेगा कुछ भी नहीं, बस विचार करता जाएगा, बाकी कुछ करेगा नहीं। जैसे ही मालिक आ जाएगा तो मालिक को समझ में आ जाएगा कि पहले कौन से काम करना है, बाद में कौन से काम करना है, इससे क्या क्या काम करा के लेना है। तब मन विचार नहीं करेगा, मन मालिक से उल्टा भी नहीं बोलेगा कि पहले मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी नहीं, बस खड़ा हो जाएगा चुपचाप। क्या करना है मालिक से पूछेगा, मालिक कहेगा कि जाओ आप बैंक में जाके ये काम करके आओ, जाके तुरंत आ जाएगा। फिर बाद में ये सब सफाई करो, सफाई करेगा। कोई क्लाइंट आ जाए तो ग्राहक संभालो, वो भी संभालेगा। तब विचार नहीं करेगा कि मैं करूं ना करूं। क्यों? क्योंकि विचार करने के लिए उसका अस्तित्व अभी रहेगा नहीं। मालिक की आज्ञा, उसका काम। तो मन को अगर नौकर बनाना है, मन को स्ट्रांग तरीके से काम में लेना है, तो सेल्फ रिमेम्बरिंग जो है बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए कुछ पैसा खर्चा करना नहीं है,
किधर जाना नहीं है, किससे कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 रुपए का भी पैसा बिल्कुल खर्चा करना नहीं है, बस थोड़ा सा समय देना है, और वो भी ऐसा समय जिस समय में आपके पास कुछ काम भी नहीं होता, बस कुछ काम होता ही नहीं। वो समय अगर आप खुद के लिए देते रहोगे तो खुद एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके पास समय ही समय होगा सब काम करने के लिए। अभी फिलहाल आपको ऐसा लगता है मेरे पास समय नहीं है, किससे भी पूछो आप कि थोड़ा सा काम है आओगे, नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं। हालांकि वो कुछ करता ही नहीं है, मगर उसे लगता है मुझे बहुत सारा करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बस विचारों का ऐसा बवंडर उसके दिमाग में होता है ना, तो वो कुछ कर नहीं पाता, कंफ्यूज होता है, टोटली कंफ्यूज। क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि क्लियरेंस नहीं है वहाँ पे, कोई आज्ञा देने वाला नहीं है, खुद ही खुद को संभाल रहा है वो, क्योंकि उसकी उतनी औकात भी नहीं है कि संभालना मन की, तो उतना सारे विचार उसको पकड़े हुए तो कुछ काम कर नहीं पाता, बस सिर्फ सोच में लगता है। फिर उस सोच में वो पड़ा है, आप कुछ कहोगे कि आओगे थोड़ा काम है, बोल नहीं भाई मुझे बहुत काम है आप जाओ, फिर आप आपका काम करके लौटेगे तो उधर ही बैठा होगा, फिर भी पूछोगे तो नहीं बहुत काम। काम क्या है? विचार करने का काम। तो ये जो आपका कंफ्यूजन है माइंड का, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जब आप खुद अपने मालिक बनोगे। मन जब नौकर बनेगा तो ये सारे विचारों का जाल निकल जाएगा, सब चीज़ें साफ साफ दिखने लगेगी। फिर आपको ठीक से मालूम पड़ेगा कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम नहीं करना है, किससे क्या बात करनी है, किसको कितना रिस्पेक्ट देना है, और किसका कितना सुनना है, किसको कितना सुनाना है। ये सब चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। तो ये जो है सेल्फ रिमेम्बरिंग की बात, सीधी सी बात है, बहुत ही सीधी सी बात है, और बहुत इजी भी है, कुछ हार्ड भी नहीं है। हालांकि इसका इफेक्ट जो है अनबिलीवेबल है। तो आज से ही करना शुरू करें। जैसे ही बेड पे जाओगे, सब काम निपटा के बेड पे जैसे आराम से पड़े हो गया, धीरे धीरे शुरू करना शुरू करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं मन से अलग हूँ। जैसे आप बोलने शुरू करोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर तो पड़ा है, आप अलग है शरीर से। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा आपको लगने लगा कि आपका मन तो अलग है। जब मन अलग है तो शरीर तो पूरा अलग हो गया। शरीर अलग है ये तो थोड़े दिन में आपको पता चलने लगेगा। फिर थोड़ी देर में आपको ऐसा भी पता है कि मैं मन से भी अलग हूँ, मन ऐसा दूर है, दूर खड़ा है, आप अलग है। बस इसे दोहराते दोहराते जाने, रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले, बस कुछ ही दिनों में सब चीज़ें साफ साफ हो जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि ये सेल्फ रिमेम्बरिंग यानी क्या, मैं क्यों बता रहा था सेल्फ रिमेम्बरिंग। फिर उसके बाद आप अपना मन का उपयोग किस तरह से करते हैं, कैसे करना है ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तो कुछ भी पता नहीं आपको, बस मन चला रहा है, आप चल रहे। अभी मन शरीर को भी चला रहा है और तुम्हें भी चला रहा है, मालिक को भी चला रहा है, क्योंकि मालिक है ही नहीं तो खुद मालिक बना है तो मालिक खुद ही होगा। तो ये सब चीज़ें हो जाएगी, साफ साफ हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना है, इतनी सी बात, बहुत छोटी सी बात है, मगर इसका इफेक्ट जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बात इतनी है, इसका इफेक्ट इतना है, या फिर आसमान इतना है, ऐसा समझ लेते हैं। तो आज से ही करना शुरू करें और ज़रूर इसका इफेक्ट मुझे बताएं। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फिर एक बार सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।